हिंदुस्तान न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार रासूवाला माकपा नेता श्री ताराचंद जी सोनी से हम रूबरू हो रहे हैं और आइए उनसे करते हैं बातचीत। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज़ पर। धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला जो नया साल है उसकी एडवांस बधाई पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को। और आने वाला जो नया साल है खूब प्रगति लेकर के आए सबके लिए। इसी के साथ मैं ताराचंद सोनी। हमारे जो हमें देख रहे हैं दर्शक, आज आपको हम बता देते हैं कि ताराचंद जी सोनी, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, परिचय दीजिए। मेरा नाम ताराचंद सोनी है और मैं सादुल शहर का रहने वाला हूँ। वैसे मेरा पुराना जो गांव था वो मेरा भादरा तहसील के अंदर है, गांव गेहू। और हम यहाँ 40-45 सालों से सादुल शहर के अंदर रहते हैं और मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से। इसका मैं तहसील सचिव हूँ सादुल शहर का। तो सर, सबसे पहले जब माकपा पार्टी की बात आती है तो उसमें आपने इस पार्टी से कब इस पार्टी में ज्वाइन किया और आपके आदर्श कौन हैं? वैसे तो हमारे एक साथी हुआ करते थे बसंत सिंह जी दुद्धा खिचड़ से। उनको भी ये सवाल कई बार मीडिया वाले पूछते थे भी आप कब से हो इस पार्टी के अंदर, तो उनका ये जवाब होता था कि मैं तो जन्म से ही हूँ जी। तो ये बात रिपोर्टर पूछता था जन्म से कैसे हो, ये बताओ। कि जब मैं पैदा हुआ था ना तो मेरा बाप था वो कॉमरेड था, इसलिए मैं जन्म से ही कॉमरेड हूँ। और उसी प्रकार से मेरी कहानी है। मैंने पार्टी ज्वाइन जो की है वो 2016 के अंदर की थी और मेरे पिताजी कम्युनिस्ट थे, मेरा परिवार पूरा कम्युनिस्ट है। तो सर, जब बात आती है, कोई भी मुद्दा बनता है, कोई भी जिस तरीके से मुद्दे बन रहे हैं, सवाल उठाए जाते हैं, तो सिर्फ कॉमरेड पार्टी ही या कॉमरेड पार्टी के नेता ही क्यों उठाते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्यों नहीं उठाते हैं? तो मेन बात ये है कि जो लीडरशिप होती है मार्क्सवादी पार्टी की, वो ही ज़्यादा क्यों आगे आती हैं? क्या कॉमरेडों को कोई एक्स्ट्रा, जो कॉमरेडों को बोलते हैं हम, तो कॉमरेड पार्टी के जो नेता है उनको कोई एक्स्ट्रा पावर होती है इसमें? क्या ऐसी बात है? पावर नहीं होती सुरेंद्र जी, मैं बता दूं आपको कि कामरेड एक बिंगो नाम है कि जब किंग सागे कोई जुल्म हुए नहीं तो पगथली में सारों पहले कामरेड का आग लगे और वो भी लड़ाई न लड़न खातर आपको जी जान लगा दे। इन वास्ते खून के अंदर ही आ चीज़ मारे रमगी कि यार जो भी कोई भी गलत काम होगा तो उसकी आवाज़ अपने उठाएंगे और उठा भी रहे हैं। जो भी मुद्दे आते हैं सबसे पहले हम उठाते हैं उसको। और बीजेपी कांग्रेस की बात जहाँ तक आती है तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले तो वैसे नहीं बोलेंगे। वो हमारे मंगेश चौधरी कहा करते हैं कि बीजेपी ने अगर बीजेपी के कार्यकर्ता को कह दिया कि पाइयों गोबर खानो है तो वे 2 किलो खा जाएगा, पर बात नहीं मान सी। ऐसी कहानियाँ भी है, तो क्या करेंगे, अंधभगत है सब। और लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस की जहाँ तक बात आती है तो जब वो विपक्ष में होती है तो वो भी हमारे साथ ही लड़ाई लड़ती है। हमारे साथ जो मुद्दे हम मनाते हैं या मुद्दे मिल जाते हैं उन मुद्दों के हिसाब से हम लड़ाई लड़ते हैं तो वो हमारा साथ देती है, किसी बात नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता आ जाते हैं साथ में। जो कॉमरेड में निडरता आती है वो उसका क्या कारण है? देखिए, विचार होते हैं ये अपने अपने। अब मेरो विचार ईसो ही है, बनेड़ो ईसो ही है, मेरो विचार सिद्धांत ईसा ही है मेरा कि यार अपन लड़ाई इकट्ठी होगी या कोई बातचीत होगी या कि किसान ने यूरिया कौन मिलना रही, डीएपी कौन मिलना रही, थाना आज पैसा ले लिया, एसडीएम काम कौन करना रही, तो भी बात की अपने आप गर्माहट आ जाए। और एक बात और बोल दूँ मैं था ना कि महाराज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जगह मेंबर है नहीं, लगभग जगह बीपी ने 150 नीचो कौन रहे और कम बीपी रहने वाले ने शायद मैं रखना भी कौन चाहूँ क्योंकि वो तो नींद सुते रहे सारे दिन, लड़ाई कौन लड़ सके। तो इन वास्ते मारो के बीपी थोड़ा तेज ही रहे और लड़ाई लड़ने खातर मैं हमेशा तत्पर रहे वहाँ। अभी जो बात करें हम, सबसे अहम मुद्दा जो उठाया गया था, टिब्बी के क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री लग रही थी और सुना है अभी यही फैक्ट्री सादुल शहर के एरिया की बात करें तो खेरूवाला के पास जो फैक्ट्री लगने जा रही है उसके ऊपर अभी पीछे जो पंचायत हुई थी और अभी आगे जो 30 तारीख को पंचायत होनी है जी, तो उसके बारे में आप बताएं सर। सुना यह जा रहा है कि किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि वो स्थगित कर दी गई है, हमने जो मीडिया में देखा था, तो क्या ये सही है? देखिए, जो आप कह रहे हो किसान नेता,
मैं उनको किसान नेता नहीं मानता। जिन्होंने प्रोग्राम एक कमेटी के थ्रू बनाया, 20 तारीख को हमारी वहाँ मीटिंग हुई, 11 मेंबरों की कमेटी बनाई गई, बात रखी गई कि जो कमेटी करेगी वही होगा। ये बात वो भी कहने वाले हैं और हमने तो कही थी, लेकिन मैं उनको किसान नेता नहीं मानता या मजदूर नेता नहीं मानता। मैं उनको, जो आदमी बात करे, बात करने के बाद मुकर जाए, क्या पता क्या कारण रहे होंगे, उन्होंने आकर के सुबह लाइव होके कह दिया कि ये प्रोग्राम स्थगित हो गया, लेकिन हम नहीं करेंगे स्थगित किसी भी हालत में, क्योंकि कमेटी उन 2 आदमियों के कारण नहीं चल रही है। कमेटी में 9 मेंबर और भी थे। हमारी कमेटी जो है दोबारा बन चुकी है और 26 तारीख से जो निर्धारित प्रोग्राम था उसके हिसाब से हमारे साथी लगेंगे, सारे गांव-गांव और डाणी जा कर के इसका प्रचार करेंगे और 30 तारीख को वहाँ पंचायत रखेंगे खेरूवाला टोल प्लाजा के पास, और सभी किसानों और मजदूरों को न्योता देंगे बार बार आने का और पहुँचेंगे वहाँ। जिस प्रकार ये लड़ाई हमारी आगे बढ़ती रही तो उसी प्रकार हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे हटने वाले हम भी नहीं हैं। तो सर, जब बात आती है कोई भी, जैसे अभी स्मार्ट मीटर की बात करें तो स्मार्ट मीटर का नाम लेते ही जहन में सिर्फ कॉमरेड ही आते हैं, वो क्या कारण है सर? जे एक बात और है कि आंवले वो खाइड़ और कामरेडा के बाद में असर हुआ है। ये जब हम कोई मुद्दा हमारे को मिलता है, हम सभी को समझाते हैं भी ये स्मार्ट मीटर ये इतनी गंदी बीमारी है। आज बिजली वाले या बीजेपी वाले ये प्रोग्राम ये बना लेते हैं, कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन बढ़िया चीज़ का तब पता चलेगा जनता को जब सारे जगह ये मीटर लग जाएंगे और उसके बाद में इसके अंदर वो सिम डाल देंगे और रिचार्ज ख़त्म, लाइट ख़त्म। ऐसा सिस्टम जब होगा, जब गरीब जनता भी तंग होगी, आम आदमी भी तंग होगा। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो बीजेपी सरकार है, इसने जब हमें 350-400 रुपये सिलेंडर मिला करता था तो इन्होंने ये बात कही थी कि ये जो सिलेंडर है आपको 900 रुपये में मिलेगा, लेकिन आपको 500 रुपये सब्सिडी आ जाएगी, आप अकाउंट खुलवा लेना। लेकिन वहाँ अकाउंट खुलवा लिया जनता ने, सारा कुछ हो गया, 500 रुपये सब्सिडी भी आने लग गई और ये सिलेंडर 1200 रुपये भी बिकवा दिया। आज 885 रुपये ये सिलेंडर बिक रहा है और सब्सिडी कितनी आ रही है? 9 रुपये 45 पैसा। इसी प्रकार से वो मीटरों की समस्या है, वो समस्या बढ़ेगी। और जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये स्मार्ट मीटर का विरोध है जो सही है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ो और तेज़ लड़ाई लड़ो। अभी बात करते हैं जब जीत की, तो कांग्रेस और जो बीजेपी पार्टी के ही ज़्यादा जो सीटें निकलती है, जीत होती है, कॉमरेड पार्टी पीछे क्यों चल रही है? इसका क्या कारण हो सकता है? सुरेंद्र जी, इसका एक कारण और भी है। कम्युनिस्ट कभी झूठ नहीं बोलते, झूठी बात नहीं करते कम्युनिस्ट, इसी का कारण रह जाता है। एक बात और है, हमें कोई बात पूछी जाती है या कोई गलत बात होती है तो हम अगले के मुंह के ऊपर जवाब दे देते हैं सीधा। कहीं न कहीं वो बातें हैं जो लग जाती है जनता को। कुछ सिस्टम ऐसा हो जाता है कि जो राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं वो आने नहीं देना चाहती कम्युनिस्टों को, इसलिए वो अपना ताम झाम सब कुछ जो भी लगाना होता है वो लगा देते हैं, किसी भी प्रकार से वो जीतने की कोशिश करते हैं। कारण इसका ये रह जाता है कि अगर कम्युनिस्टों की सरकार आ गई या कम्युनिस्ट जहाँ आ गया तो थाली ताली बजन कौन दे, वो किंगी भी। तो इस वजह से बीजेपी और कांग्रेस के दिमाग में हमेशा यही बात रहती है कि कम्युनिस्ट को आगे नहीं आना देना। अगर कम्युनिस्ट आगे आ गया तो ये गरीबों को और किसानों को समझ में भी आ जाएगा भी हकीकत में कम्युनिस्ट क्या चीज़ होती है। और कम्युनिस्टों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है वो किसानों और मजदूरों की हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी है। और आगे अगर ये जीतते हैं या इनकी कोई सरकार आती है तो ये किसानों और मजदूरों के साथ रहेंगे, ना कि उन्हें कोऑपरेट घरानों के साथ रहेंगे। तो अभी अंत में हम बात करते हैं, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को, आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है ये नुकसान का घर है, इसका भी विरोध करो। स्मार्ट मीटर जो चल रहे हैं उसका भी विरोध करो। और जगह जगह चिट्टे जैसी महामारी जो अपने देश के अंदर और राजस्थान के अंदर जो फैल गई है, मेडिकेटेड नशा है, जो सारे इन नशाओं के खिलाफ भी लड़ाई लड़ो। अकेले लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा, सब जनता साथ में होगी तो लड़ाई लड़ी जाएगी और पूर्ण रूप से जीती जाएगी। जैसे कि एक किसान आंदोलन जो चला था भारत के अंदर, 13 महीने वहाँ लड़ाई हुई, 750 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी और वो आखिर में किसान जीते। और यही मामला दोबारा राठीखेड़ा टीबी के अंदर हुआ तो वहाँ भी जनता ने साथ दिया
और उस लड़ाई के अंदर भी विजयी प्राप्त की। ये जनता की एकता है, इसलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहता हूँ कि अपनी एकता बनाए रखो और गलत काम के पीछे लड़ाई लड़ो, हम भी आपके साथ तैयार हैं। धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे देखते रहिए हिंद राजस्थान न्यूज़ को। नई वीडियो लेकर, नई बातचीत लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, वंदे मातरम।